मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जो एंगल से प्रश्न होते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस अर्थात कोण पे आधारित प्रश्न। वह कोण पे आधारित प्रश्न कैसा होता है और उसे हम किस तरीक़ों से करते हैं सिंपल अप्रोच से। बाकी ट्रिक तो हम बाद में देखेंगे। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी दिशा होती है वह दिशा 10 प्रकार की होती है, लेकिन रीजनिंग में हम 8 ही दिशा को अध्ययन करते हैं, 2 दिशा को अध्ययन नहीं करते हैं। वो जो दिशा 2 दिशा होती है वह होती है ऊपर और नीचे। दिशा होती है 10, लेकिन हम 8 दिशाओं का ही अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, जैसे कि आपका ये ऊपर है तो ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण कहते हैं, आपके दाहिने हाथ में पूर्व दिशा होती है और आपके बाएं हाथ में पश्चिम दिशा होती है। इस दिशा का निर्माण दक्षिण व पूर्व से होता है, इसका निर्माण उत्तर व पूर्व से होता है, इसका निर्माण उत्तर व पश्चिम से होता है और इसका निर्माण दक्षिण और पश्चिम से होता है। इस दिशा का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण और पश्चिम। अब प्रश्नों में देखेंगे वह प्रश्न क्या होगा। मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मेरा मुंह किस दिशा में है तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो बोलिए मेरा मुंह यहां पे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है मैं भैया। फिर मैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है लालू? दायां। और वामावर्त का मतलब होता है लाल बायां। जैसे यहाँ पर लिखा है वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब क्या होता है? बायां होता है ना। ये शब्दों की जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो बोला है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, फिर मैं दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता हूँ। तो बोलो कि दक्षिणावर्त यानी दाएं घूमोगे, 90 अंश आप यहाँ पे आ गए। फिर वामावर्त में 180 अंश, जब वामावर्त घूमोगे तो ये आपका 180 अंश हो जाएगा। फिर बोला है उसी दिशा में 90 अंश घूमता हूँ। अब इसी दिशा में 90 अंश घूमोगे तो ये रहा आपका 90। तो आपका कौन से दिशा में होगे? कह रहे मेरा मुख किस दिशा में होगा? आंसर होगा दक्षिण व पूर्व में होगा। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी बनना चाहिए। तो जितने भी हमारे छात्र हैं अगर वो डी नंबर ऑप्शन लगाए होंगे पहला नंबर क्वेश्चन का, तो उन सभी छात्रों का आंसर सही होगा। अब आइए हम ट्राई करते हैं लाल क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी सेम वही प्रक्रिया होगा। आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप डायग्राम किसका बनाओगे लाल? प्लस का बनाओगे। अब ये आपका डायग्राम जैसे बन गया, बोला है मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो जैसे बोला है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ये आपका मुंह क्या हो गया? पश्चिम की ओर में हो गया। 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूं, 45 अंश दक्षिणावर्त घूम गए। अब कह रहा है फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूं, तो ये हो जाएगा आपको 180 अंश उसी दिशा में। और फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूं। 200 कितना बोला है लाल? 70। तो 270, अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? 170 और 90 यहाँ पर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा 270 हो जाएगा। क्लियर है भैया? अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं? आपका सही आंसर होना चाहिए दक्षिण व पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होंगे आपके दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर है भैया? तो यानी कि दूसरे का भी विकल्प नंबर डी होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, आप आराम से ऐसे लेके चले जाओ, नहीं तो आप चाहोगे ना तो घटा करके भी आंसर दे सकते हो, वो बाद में हम बताएंगे। ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, सबसे पहले प्लस का निशान बना दो और प्लस के निशान जैसे ही बनाओगे, बोल रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व तो ये होता है, कह रहा है कि उत्तर हो जाए, तो कितना डिग्री गुरुजी? 135 डिग्री। 100 कितना डिग्री लाल? 135 डिग्री।
उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो उत्तर पूर्व तो ये होता है, लेकिन जब पश्चिम होगा तो यह भी कितना डिग्री चलेगा, 135 डिग्री चलेगा। अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या होगा, यानी जब वो दिशा का नाम ले रहा है 135 डिग्री वामावर्त चल रहा है, तो कह रहा है इसी प्रकार अन्य दिशा भी बदल जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम तो ये होता है ना, अब यहाँ से भी 135 चलोगे, आंसर हो जाएगा दक्षिण व पूर्व। और दक्षिण पूर्व का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों विकल्प नंबर डी। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 के हम क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बोला है यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, कुछ नहीं करना है, आपको एक प्लस का निशान बनाना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व तो ये होता है, कह रहा है पश्चिम हो जाए, तो बोलो पश्चिम होगा तो कितना डिग्री, 135 डिग्री। उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, उत्तर पूरब तो ये होता है, क्या बोल रहा है, दक्षिण हो जाए, यह भी कितना डिग्री, 135 डिग्री, यह भी कितना, 135 डिग्री। यानी कि घड़ी के दिशा में कितना चल रहा है, 135 डिग्री। आगे भी यही परिवर्तन हो तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब पश्चिम से तुम भी क्या करोगे, घड़ी के दिशा में 135 डिग्री चलोगे, आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्व, और उत्तर पूर्व का मतलब होता है विकल्प नंबर डी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे चित्र बना करके। जब लड़का यहाँ से चित्र बनाना सीख जाएगा तो डायरेक्ट भी वह आंसर दे सकता है बिना चित्र का भी। क्वेश्चन नंबर हम एक बार ट्राई करते हैं 5 नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। जब वो करेंगे प्रोसेस तो बोला है दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये होता है, क्या बोल रहा है, उत्तर हो जाए। बाबू घड़ी के दिशा में कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व तो ये होता है, यहाँ से भी हम 135 डिग्री चलेंगे, आंसर हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण का मतलब होता है विकल्प नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में बन रहा है ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा को रखी जाए। कुछ नहीं करना है, आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्लस का निशान बना देना है। जब प्लस का निशान बनाओगे दिशा को खींच दो। बोला है दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर, दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान, देखो दक्षिण पूर्व ये है दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम रख दिया जाए। इसके जगह पे क्या रख रहा है, दक्षिण पश्चिम को रख रहा है, यानी कि 90 डिग्री चल रहा है, इसके जगह पे दक्षिण पश्चिम को रख दिया है। तो अन्य दिशाओं में परिवर्तन क्या होगा, यानी तुम खुद सोचो कि दक्षिण पूर्व के जगह पे दक्षिण पश्चिम को रख रहा है और अन्य दिशा में यही परिवर्तन होगा। तो अब जैसे ये होता है आपका उत्तर और पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व के जगह पर पता है क्या रख देगा, एकरा को उठा करके यहाँ पे रख देगा, एकरा को उठा के यहाँ पर रख देगा। यानी किसी को भी रखना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री क्या कर देना है, चला देना है, कह रहा है। तो बताइए दिशाओं में परिवर्तन क्या होगा। बोल रहा है कि पूर्व के स्थान पर पश्चिम हो जाएगा। नहीं गुरुजी, ये तो 180 डिग्री है, ये कभी होगा नहीं। पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगा। हाँ ये बात सही है, पूर्व है ना जी, तो पूर्व के स्थान पर क्या रख देगा, दक्षिण रख देगा, क्योंकि यह वाला पॉइंट यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये आपका विकल्प नंबर क्या होगा, आपका सही होगा। क्लियर है भाई। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में बनता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर में है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर में है। सबसे पहले आप प्लस का निशान बना लो। जैसे ही प्लस का निशान बनाओगे आपको मालूम चल जाएगा व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में। ये खुद बोल रहा है, वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमेगा 135 डिग्री, और फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है, 180 दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहां पर वो आ जाएगा। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, इस दिशा का नाम होता है दक्षिण और पश्चिम। विकल्प नंबर तीसरा आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। अगला जो मैं क्वेश्चन करने की तैयारी कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8।
बोला है एक व्यक्ति, कुछ नहीं करो, सबसे पहले प्लस का निशान बना लो, आपके आंसर सही होंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, एक व्यक्ति किधर है बाबू, उत्तर की ओर है, 135 बाएं मुड़ता है, बाएं 135 मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण व पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होगा विकल्प नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, आप डायग्राम बना करके भी हल कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। 9 और 10 दो क्वेश्चन हमारे पास में बच रहे हैं, ये रहेंगे। बोला है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, आप डायग्राम बनाओ, बोलो भाई किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर में जा रहा है। 135 दाएं घुमाओ, 135 जब दाएं घुमाओगे तो यहाँ पर आएगा, इस दिशा का नाम होता है उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व का मतलब होगा लाल, विकल्प नंबर ए। कह रहे अब वह किस दिशा में जा रहा है, गुरुजी उत्तर पूर्व में जा रहा है। अब कह रहा है अगला जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे, रमेश पूरब की ओर जा रहा है, कुछ मत करो, सबसे पहले प्लस का निशान बनाओ, जैसे प्लस का निशान बनाओगे आंसर होना चलता चला जाएगा। रमेश पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर ओकरा को लेके चले जाओ, डायग्राम बन गया, पूरब की ओर में जा रहा है। जैसे ही वह पूरब की ओर में गया, कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ता है, कितना डिग्री, 45, तो 45 डिग्री क्या कर दिया मैंने, बाएं मुड़ा दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 बाएं मुड़ता है, कुछ दूर जाता है और फिर क्या मुड़ता है बाबू, 90 बाएं मुड़ता है, मैंने 90 मुड़ा दिया। अब कह रहा है तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा का मतलब वो यहाँ पे है, और इस दिशा का नाम होता है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है विकल्प के अनुसार दूसरा विकल्प। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी छात्र अपने 10 क्वेश्चन हल किए होंगे वह अपना क्वेश्चन जरूर से जरूर मिला लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। धन्यवाद।